वेलकम टू एसएम क्लासेस। दिस इज़ नेहा खुराना। सो गाइज, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी सीटेट 2020 साइंस कंटेंट जो है क्लास 6 से रिलेटेड, और लेसन 12 तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो आज बारी है लेसन नंबर 13 की, जिसका आपको टाइटल दिख ही रहा होगा, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। और ये वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लास्ट में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे आप ज़रूर कनेक्ट करेंगे। नीचे आपको उसका भी जो लिंक है नीचे मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक है, आप ज़रूर जुड़िए। नहीं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं नेहा एंड टीम, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आपको PDF चाहिए तो। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट से ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, जो है चुंबकों पर। बिल्कुल आज आपको चुंबक के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, कैसे हम चुंबकों द्वारा अपना जो डेली लाइफ में हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस लेसन की शुरुआत जो हुई थी वो हमारे बेसिक जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना, उससे शुरू हुई थी कि किस तरह मतलब हम चुंबक का यूज़ करते हैं। हम सेफ्टी पिन से भी अगर हम चुंबक को जोड़े तो वो एक तरफ आकर्षित हो जाती है, अलमारी पे जोड़े, ये छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। कोई लोहे की चीज़ होगी तो चुंबक जुड़ जाएगा। लोहे की चीज़, मैंने अभी बोला लोहे की चीज़, जो फर्स्ट जो इसका मेन पॉइंट है वो इसी पे ही बेस्ड है। कैसे मतलब लोहे से जो है, लोहे की छड़ से, जैसे कि चट्टान है वो प्राकृतिक चुंबक था, कैसे उसके साथ चिपक गया है, किसके द्वारा चिपका, कैसे हुआ, तो वो आपको अब जो है मेन जो बेसिक अब आपको पता लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो बात की गई है, प्राचीन यूनान में एक गडरिया रहता था, उसका नाम क्या था, मैग्नेस था। गडरिया कौन होते थे? जो भेड़ बकरी का पालन करते थे। तो वो चट्टानों पर जाता था, पत्थरों पर जाता था, पत्थरों में, चट्टानों में जाने पर उसको क्या मिला, एक मैग्नेटाइट मिला। ठीक है, मैग्नेटाइट में क्या होता है? मैग्नेटाइट में होता है लोहा, ये आपको याद रखना है। और ये जो है साइंस की जीके के भी काम आएगा, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी चैप्टर तक है और आपको इसके बाद कुछ याद नहीं रखना। अगर आपने साइंस जीके भी इम्प्रूव करनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। चुंबक की आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो उसका नाम मैग्नेस था, उसी के नाम पर पत्थर को क्या दे दिया, मैग्नेटाइट नाम दे दिया गया। और मैग्नेटाइट में क्या होता है, लोहा। मैग्नेटाइट जो है मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि चुंबक कहते किसे हैं। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वह चुंबक कहलाते हैं। कोई भी पदार्थ अगर उसमें लोहा है तो वो क्या होगा, जैसे लोहा तो है ही है, और पदार्थों में अगर कुछ आकर्षण की कोई आपको कुछ चीज मिलती है तो वो क्या होगा, चुंबक होगा। लोहे को आकर्षित करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये गडरिया था, ये गडरिया आप देख रहे हैं, गडरिया देख रहे हैं। और जो ये जो था ना, इसके पास ये लोहे की छड़ थी, ये लोहे की छड़ थी। ये जो था ये पत्थर, चट्टान कह सकते हैं, चट्टान पे जैसे वो लोहे की छड़ मार रहा था, लोहे की छड़ मारी तो उसने क्या देखा कि जो लोहा है इस पत्थर की तरफ क्या हो गया, आकर्षित हो चुका है। तो आकर्षित हो गया, तो ये अगर आकर्षित हो रहा है तो वो क्या हुआ, वो हुआ चुंबक। तो ये प्राकृतिक रूप से हुआ तो हम इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक चुंबक। होप है आपको ये समझ आ गया होगा। प्राकृतिक चुंबक के बारे में हम देखिए, एक पहाड़ी पर प्राकृतिक चुंबक, पहाड़ी जो थी ये चट्टान कह सकते, क्या था, ये प्राकृतिक चुंबक था, जिसमें गडरिया द्वारा जो ये लोहे की छड़ थी, लोहे की छड़ जो ये आपको दिख रही है, लोहे की छड़ थी, ये क्या हो रही थी, आकर्षित हो रही थी। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को चुंबक कहा। इसके बाद लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ, इन्हें हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या पता लगा कि चुंबक के कितने प्रकार होते हैं? चुंबक के होते हैं 2 प्रकार, एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक को तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कृत्रिम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कृत्रिम बनाने के लिए हमें लोहे के टुकड़े चाहिए, उसके द्वारा हम क्या बना सकते हैं, कृत्रिम चुंबक बना सकते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थों के यहाँ नाम दिए गए हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है। एक तो लोहा, लोहा का नाम आप स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, एक निकिल है और एक कोबाल्ट है। ये 2 ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय पदार्थ। और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं तो उसका यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल लिया है प्लास्टिक, इनको हम क्या कहते हैं, अचुंबकीय पदार्थ। तो होप है आपको आज
चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ में भी आपको जो है मेन डिफरेंस पता लग गया होगा। और दो टाइप के हमारे चुंबक होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ गाइस कि ना इस पूरे चैप्टर में आपको क्रियाकलाप दिए गए हैं, ठीक है। हर चैप्टर में क्रियाकलाप है, तो मैंने क्रियाकलाप को तो ऐसे डिफाइन करने के लिए इतना बड़ा अगर आप कहूँ तो वीडियो बन जाएगा, ऐसी कोई इसमें कोई वो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट ही मैंने इसमें आपको बताया है। तो क्रियाकलाप में चुंबक के ध्रुव था शीर्षक उसका, और जो मेन जो है मैंने आपको बताया है यही आपको याद रखना है। क्रियाकलाप पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स ही करवाऊँ, ठीक है। तो हम चुंबक के ध्रुव है, क्रियाकलाप हम पढ़ते हैं। यस, लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है और चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नज़दीक होते हैं। तो इसमें क्रियाकलाप दिया गया था, और जैसे मान लीजिए एक छड़ चुंबक है, ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ छड़ चुंबक है, वैसे मैं अभी आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी। तो छड़ चुंबक है, यहाँ पर हमने लोहे का बुरादा गिरा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर लोहा चिपकता है तो लोहे का बुरादा भी चिपकेगा, ठीक है। बस इसमें इस क्रियाकलाप में सिर्फ इतना ही था। और चुंबक के ध्रुव इन सिरों के कितने होते हैं, नज़दीक होते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए ये रहा हमारा डायग्राम, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा छड़ चुंबक से चिपका लोहे का बुरादा। ओके, तो ये क्रियाकलाप हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, और जो हमारे मेन पॉइंट्स थे वो भी आपको पता लग गए। सिर्फ आपको इतना ही याद करना है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्रियाकलाप था वो था दिशाएं ज्ञात करना, ठीक है। तो इस पर एक जो था कि इन्होंने एक सम्राट लिया, सम्राट के बारे में बताया है, तो वो हम पढ़ेंगे कि चीन के एक सम्राट जिसका नाम हुआंग टिक था, उसके पास एक क्या थी, मूर्ति थी। इसको फैली हुई भुजा, इसकी जो फैली हुई भुजा थी सदैव जो थी ना दक्षिण की ओर जो संकेत करती थी। सम्राट जब भी रथ से किसी नए स्थान पर जाता था तो मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर ही दिशा ज्ञात कर लिया करता था। तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि जो सम्राट था वो क्या करता था, वो किसकी हेल्प लेता था, वो रथ की लेता था, और रथ पे एक मूर्ति थी, तो वो हमेशा क्या करती थी, वो दक्षिण की ओर संकेत करती थी। तो आपको ये याद रखना है कौन सी दिशा की ओर जो संकेत करती थी, और कैसे उसको पता लगता था कि अगर जो फैली हुई भुजा तो वो दिशा ज्ञात कर लेता था। तो ये आपको याद रखना है, किसकी तरफ संकेत करती थी, दक्षिण की ओर। ये आपको याद रखना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये रहा हमारा डायग्राम, देखिए इस तरह वो था दिशा दिखलाते हुए मूर्ति वाला यथ। तो ये रथ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बस बताना है कि किस तरह ये दिशा दिखाता था, ये दिखाता था दक्षिण में। तो बस आपको मैं ये बता दूं कि ये हमारा क्रियाकलाप बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्रियाकलाप है कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो उत्तर दक्षिण होती है, और जो ध्रुव होते हैं उत्तरी और दक्षिणी होते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक चुंबक को लटका देते हैं, वैसे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, लटका देंगे तो वो एक निश्चित दिशा में हो जाएगा, निश्चित दिशा होगी, वो घूमेगा नहीं, और वो विराम में हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा। जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, उत्तर दक्षिण। ये आपको याद रखना है। देखिए अब डायग्राम से, यस, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ जो चुंबक है एक ही दिशा में आकर रुकता है। देखिए ये चुंबक है ना, ये एक ही दिशा में आकर रुक गया। तो अब मैं आप समझ सकते हैं कि डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, और इस तरह ये क्रियाकलाप भी हमारा कंप्लीट हो गया। मज़ा आ रहा है ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यस, अब हम बात करेंगे कंपास की। हमारा नेक्स्ट क्रियाकलाप था कि कंपास जो है दिक सूचक के नाम से जानी जाती है, और कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी सी डिब्बी होती है, और एक चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है, जो स्वतंत्रता पूर्वक क्या होती है, घूमती है। छोटी सी डिब्बी है, उसमें सुई है, वो स्वतंत्रता पूर्वक घूमेगी। वैसे मैं आपको भी कंपास दिखाऊंगी ही। कंपास में एक डायल भी होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है, और इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। वैसे तो वो घूमती रहती है, ठीक है, दिशाएं अंकित करती रहती है। अगर वो विरामावस्था में आ गई तो वो कब कौन सी दिशा दिखाएगी, उत्तर दक्षिण दिशा। चलिए अब कंपास देख लेते हैं। यस, ये रहा हमारा कंपास, देखिए छोटा सा है ना, और ये देखिए दूरी है, ये डायल है, ठीक है, ये घूम रहा है। अगर कहाँ घूमेगा, अगर ये विराम अवस्था में आ गया तो उत्तर दक्षिण में ये घूमेगा। कंपास देख लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर आपको कील, सुई तथा ब्लेड को चुंबक बनाना है तो चुंबक का ध्रुव तथा इसे लोहे की छड़ रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। ठीक है, जो दिशा है ना उसको हमने बदलना नहीं है। अगर हमने किसको चुंबक बनाना है, कील को बनाना है, सुई को बनाना है या ब्लेड को बनाना है, ये पॉइंट था, ये आपको याद रखना है। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अगर असमान होगा तो वो क्या होगा, आकर्षित होगा। आप इस तरह याद कर सकते हैं, असमान आकर्षित, और अगर समान है तो प्रतिकर्षण, वो एक दूसरे से क्या क्या जैसे दूर दूर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहती तो ट्रिक से याद कीजिए, मुझे लगता है कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। कृत्रिम चुंबक जो हैं विभिन्न प्रकार के बनाए जाते हैं, जैसे कि छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार और गोला चुंबक। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको 2 टाइप्स बताए हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक को तो हम किसी भी प्रकार की आकार नहीं दे सकते, लेकिन हम कृत्रिम चुंबक को उसको हमने बनाया है तो हम उसको जो है आकार दे सकते हैं। कहाँ दे सकते हैं, हम प्रयोगशालाओं में देख सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन हम प्राकृतिक चुंबक को कोई भी आकार नहीं दे सकते। और ये सब किस में बनते हैं, प्रयोगशाला में बनते हैं। तो ये जो 4 आपके एग्जाम्पल है ना गाइज, ये आपको याद रखने, छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार और गोला चुंबक। ठीक है, इसमें एक मैं बता दूं कि एक अभ्यास का एक आया था कि कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, डैश लिखा हुआ था और ऊपर फिलिंग द ब्लैंक्स करना था। तो इसमें था कि कागज जो है एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, वो आपको भी पता होगा। बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है, ये कथन क्या है, असत्य है। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ, ये भी जो है जो कथन है ये क्या है, असत्य है। लोहे का बुरादा अगर छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है तो ये भी कथन जो है असत्य है। ये आपने देख लिया था क्रिकेट लास्ट में था कि यहाँ पर ज़्यादा था, बीच में तो वो आया ही नहीं था, यहीं पे वो चिपक गया था। ठीक है, किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है, बिल्कुल कथन ये असत्य है। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है, ये भी जो हमारा कथन है वो असत्य है। ये गाइस अभ्यास दिया हुआ था लास्ट में, तो मैंने सोचा मैं ये भी आपको करवा दूं, तो इस तरह आपका अभ्यास भी हो जाएगा। चलिए अब हम प्रमुख शब्दों की बात कर लेते हैं। वीडियो के एंड तक हम पहुंच चुके हैं, तो आपको जो प्रमुख शब्द याद रखने हैं, कंपास जिसको कहते हैं दिक्सूचक, चुंबक, मैग्नेटाइट, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। हमने इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और मैं आपको सारांश करवा देती हूँ कि मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और जो नहीं होते हैं वे अचुंबकीय कहलाते थे। और प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकार आकर रुकता है। और 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो इस तरह हमने इस चैप्टर की रिवीजन भी कर ली। तो इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ मुझे जो है टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मुझे ज्वाइन कीजिए। और ये वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबाइए। इससे आपको मेरी जितनी आगे आने वाली जो वीडियो की होंगी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, तभी आपको सारी नोटिफिकेशन मिल देगी। साथ में जो है अलग जो मेरी और प्लेलिस्ट हैं उनको भी जरूर चेकआउट कीजिए। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।